अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग, कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इस फ्रॉक को मैंने प्रिंटेड कपड़े में बनाया है, कुछ लेस के साथ डिज़ाइनिंग की है और ऊपर बॉर्डर्स पर मैंने ये छोटा सा डिज़ाइन रखा है। इसका ट्यूटोरियल आगे मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊँगी। इसके लिए कपड़ा मैंने प्रिंटेड कपड़ा लिया है लीलन में और इसके साथ शलवार प्लेन है और मैंने इसका बॉर्डर्स शलवार के कपड़े से यानी प्लेन कपड़े से डाला है ताकि फ़्रॉक का लुक प्यारा लगे और इसकी डिज़ाइनिंग भी जो मैंने की है वो क्लियर हो। ये फ़्रॉक का मैं बॉर्डर्स ले रही हूँ। बॉर्डर्स की लेंथ मैंने 12 इंच के करीब रखी है। जब ये तैयार हो जाएगा कटिंग के बाद ये टोटल हमारे पास 11 इंच तैयार बॉर्डर्स बनेगी। ये फ़्रॉक 7 से 8 साल के बच्चे के लिए तैयार करना है, तो इसकी लेंथ में टोटल रख रही हूँ 33 इंचेस। यहाँ पर प्लीट्स के लिए मैं 1.5 इंच की एक प्लीट डालूँगी, वो मैं अंदाज़े से डालूँगी। कपड़ा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ विड्थ में, लेंथ जैसे मैंने आपको बताया कि 12 इंचेस ले रही हूँ। तो पहले मैं 4 इंचेस का प्लेन कपड़ा रखकर बाकी आगे कपड़े पर डिज़ाइनिंग करूँगी। ये कपड़ा मैंने 4 इंचेस जो एक्स्ट्रा रखा है वो आर्म होल वगैरह की कटिंग के लिए। पहला पॉइंट मैं 0.7 इंचेस पर मार्क करूँगी। ये प्लीट के मिड का पार्ट कंसीडर होगा। उसके बाद 1.5 इंच की प्लीट डलेगी। अगेन मैं 0.7 इंच का निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। फिर नेक्स्ट प्लीट के लिए 1.5 इंच का निशान। इसी तरह आप जितनी प्लीट्स डालना चाहते हैं आप उतने ही मार्क कर लें। कपड़ा अपने विड्थ में एक्स्ट्रा रखना है। ये पूरा मैंने एक तरफ से मार्क कर लिया है। अब सेम मार्किंग हम दूसरी तरफ भी करेंगे। पहले आप देख लें कि ये सिर्फ इसमें प्लीट्स कंसीडर होंगी, जो 0.7 इंच का कपड़ा रखा है वो कंसीडर नहीं होगा। कपड़े की अब नीचे वाली तरफ भी हम सेम मार्किंग करेंगे। पहले 4 इंचेस पर हम पॉइंट करेंगे, एक मार्क लगाएंगे, फिर 0.7 इंचेस पर, फिर 1.5 इंच पर। इसी तरह से हम ये निशान कंटिन्यू रखेंगे। जहाँ तक हमने ऊपर वाले पोर्शन में निशान लगाए हैं उसी तरह हम नीचे वाले पोर्शन पर भी उतने ही मार्क लगाएंगे। ये सारे मार्क्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इन मार्क्स को स्केल के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि स्टिचिंग करने में आसानी हो और हमें पॉइंट्स का पता चल जाए कि हमें कहाँ कहाँ सिलाई लगानी है। ये सारे पॉइंट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो 1.5 इंच के निशान हैं प्लीट सिर्फ उसी में ही डलेंगी। क्योंकि प्लीट्स 1.5 इंच की डल रही हैं तो कपड़ा बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। एक बार फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप कपड़ा ज़्यादा लेंगे। और ये इस तरह हम बॉक्स प्लीट्स बनाएंगे इसमें। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। अब 1.5 इंच पर जो मैंने निशान लगाया था उन दोनों को कनेक्ट करते हुए सिलाई को सीधा लेकर जाएंगे। ये मैंने छोटी प्लीट्स डाली हैं। अगर आप किसी बड़े के लिए ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप 2 इंच की प्लीट डालेंगे। एक और प्लीट लगा लेते हैं यहाँ पर हम। जो 0.7 इंच का मार्क लगाया था वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 1.5 इंच की प्लीट को ही बखिया लगा रहे हैं, यानी कि सिलाई लगा रहे हैं। ये सारी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसे आयरन के साथ सेट करेंगे। सेट करने का तरीका आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। ये प्लीट्स बनाना थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको ये सारी समझ आ जाएंगी।
ये सारे प्लीट्स को मैंने आयरन करके तैयार कर लिया है। अब हम इसके ऊपर जो सिलाई लगाएंगे उसके लिए मार्क कर रहे हैं। पहले हाफ इंच हम सिलाई के लिए छोड़ देंगे, यानी कि हाफ इंच हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद मैं एक ही स्केल पर निशान लगाकर लाइंस लगाती जा रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। मुझे इतनी ठीक लग रही थी तो मैंने इतनी ही इसकी लाइंस रखी हैं। ये सारी लाइंस लगाकर मैंने कंप्लीट कर ली हैं। सिलाई सिर्फ इन मार्क्स तक लगेगी जहाँ तक प्लेट्स आ रही हैं, और फिर इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग होगी। अब इनकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। बॉक्स के दरमियान हमें बिल्कुल भी फासला नहीं रखना, इनको मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई को लास्ट प्लीट पर लाकर हम ख़त्म कर देंगे, आगे नहीं लेकर जाएंगे। दूसरी सिलाई भी इसी तरह लगाते हैं। ये सारी सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इनमें बीड्स अटैच करेंगे। बीड्स अटैच करने के लिए मैंने 4 स्ट्रेंथ लिए हैं धागों की, यानी 4 धागे मैंने सुई में डाले ताकि बीड्स मजबूती के साथ लग जाएं। कपड़े में ब्लैक कलर वाज़ेह था तो मैंने ब्लैक कलर के बीड्स लिए हैं। यहाँ पर बीड्स को हम अटैच करते जाएंगे। एक बॉक्स छोड़कर दूसरे बॉक्स में हम यही डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि प्लीट का मिड लेकर दूसरी प्लेट के मिड को कनेक्ट करेंगे और बीड को अटैच कर देंगे। फर्स्ट स्टेप को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक बॉक्स को हम खाली छोड़ेंगे और दूसरे बॉक्स में हम बीड को अटैच करते जाएंगे। दूसरे में हम इसके अपोजिट करेंगे। जहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया है वो लाइन छोड़कर हमने जो खाली बॉक्स था, यानी मिड में जो कपड़ा आ रहा है उसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। ये मैंने सारा पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। एक बॉक्स छोड़कर एक बॉक्स पर मैंने डिज़ाइनिंग की है, दूसरी लाइन में मैंने इसका अपोजिट किया है और ये सारा तैयार कर लिया है। गले की जगह मैंने बीड्स नहीं लगाए, और जो ये रफ़ जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर लेस अटैच होगी, तो ये सारा इसका रफ़ पार्ट जो है वो नीट हो जाएगा लेस लगने के बाद। बैक साइड के लिए मैंने 2 इंचेस का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है और इन दोनों कपड़ों को मैंने फोल्ड करके रखा है। शोल्डर की लेंथ 6 इंचेस आ रही है सिलाई के साथ, तो मैं यहाँ पर 6 इंचेस ही रख रही हूँ। हाफ इंच सिलाई के लिए 3 इंचेस गले के लिए मार्क कर रही हूँ और 1 इंच शोल्डर डाउन रखकर हम दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं 5 इंचेस रख रही हूँ, 5.5 इंचेस आर्म होल रख रही हूँ। 5 इंचेस थोड़े छोटे हो जाएंगे। आप आपने जो नाप ली है उसके हिसाब से लूजिंग और सिलाई का मार्क रख कर निशान लगा लें। यहाँ पर मैं 13 इंचेस लगा रही हूँ फिटिंग का निशान लूजिंग के साथ और हाफ इंच सिलाई के लिए। और इस लाइन को हम आर्म होल के साथ अच्छा कनेक्ट कर देंगे, आर्म होल की शेप बनाएंगे। ये बात आप याद रखें कि मैंने बैक साइड का कपड़ा 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है पीछे स्लिट बनाने के लिए, और फ्रॉक को आगे से हम इस तरह शेप दे देंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड को कट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कपड़ा मोड़ना है।
स्लिट बनाने के लिए। फ्रंट की कटिंग देंगे। यहाँ पर फ्रंट की कटिंग मैं थोड़ी सी दे रही हूँ। स्लीव्स के लिए मेरे पास काफ़ी कम कपड़ा बच रहा था, तो इसमें मैं शलवार का कपड़ा अटैच कर दूँगी नीचे की तरफ। यहाँ पर जॉइंट लगेगा और ये कपड़ा यहाँ पर अटैच होगा। स्लीव्स के लिए मैं ज़्यादा कपड़ा ले रही हूँ क्योंकि मुझे स्लीव्स के ऊपर थोड़े से चुन्नट डालने हैं। यहाँ पर 2 इंच मैंने स्लीव की शेप के लिए रखा है और बाकी नीचे आप जितनी स्लीव खुली रखना चाहते हैं उसे मार्क कर लें। यहाँ से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, मैंने 5.5 इंचेस मैंने इसका आर्म होल रखा था, तो 6.5 इंचेस या 7 इंचेस का मैं आर्म होल कट कर लेती। यहाँ पर क्योंकि मुझे बाजू में चुन्नट डालने हैं तो मैं इसका कपड़ा 8 इंचेस के करीब रख रही हूँ। जिस तरह हमने बॉर्डर्स को फ्रंट पर कटिंग दी थी, इसी तरह हम स्लीव्स को भी आगे से कटिंग कर देंगे। और यहाँ पर फ्रंट के लिए मार्क कर देंगे। फ्रॉक के घेर की लेंथ मैंने रखी और विड्थ मैंने जितना आपके पास कपड़ा है आप उतना रख लें क्योंकि इसमें चुन्नट डलेंगे। नेक के लिए मैंने यहाँ पर बुकरम ले लिया है। नेक की विड्थ मैं रख रही हूँ 3 इंचेस, यानी खुलकर टोटल 6 इंचेस हो जाएगी। यहाँ पर मैं 3 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ और लेंथ रख रही हूँ 3.5 इंचेस पर। इसे नेक की शेप देकर कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक रख रही हूँ मैं इसके साथ इस ड्रेस के लिए। यहाँ पर मैं इसे आयरन के साथ कपड़े पर अटैच कर रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और इस नेक का मिड बनाएंगे क्योंकि ये मिड बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक को मैं सिलाई लगा रही हूँ। बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब जो मैंने नेक का मिड बनाया था उसको ड्रेस के मिड के साथ बिल्कुल इक्वल रखते हुए पिन्स के साथ सेट कर लेंगे। शर्ट का मिड और नेक का मिड दोनों बिल्कुल इक्वल रखने हैं। इससे गले की शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है, कंधे छोटे बड़े नहीं होते। पिन्स के साथ मैं इसे यहाँ पर अटैच कर रही हूँ नेक को। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। 1 फुट के मार्जिन जितना हम कपड़ा रखेंगे बाकी सारा कट कर देंगे और इसे कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने के बाद हम बुकरम वाली साइड कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें नेक की शेप के हिसाब से लगाते जानी है। अब नेक को आयरन कर लेंगे। बैक साइड के लिए मैं कपड़ा यहाँ पर स्लिट बनाने के लिए कपड़ा यहाँ पर मोड़ रही हूँ।
अब इसे इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमें बंद रखना है, यानी कि बंद करना है स्लिट को। अब जो फ्रॉक का कपड़ा मैंने लिया है उसमें हम दरमियान वाले हिस्से पर कोई चुन्नट नहीं डालेंगे और साइड वाले हिस्से पर हम चुन्नट डालेंगे। इससे फ्रॉक की लुक बहुत अच्छी आती है। अब इसे मोड़कर बैक साइड पर भी यही मार्क कर लेंगे, मतलब जितनी हमने डिज़ाइनिंग रखी है उतने ही हम मार्क करेंगे पीछे वाली तरफ भी। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों पर यहाँ पर मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें इस हिस्से पर चुन्नट नहीं डालने। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमें फ्रॉक का कपड़ा बिल्कुल सीधा रखना है। अब बैक साइड को मोड़कर इसका मिड बना लेंगे। ये बैक साइड का कपड़ा है। यहाँ पर मिड पर मैंने मार्क कर दिया है। कपड़ा मैंने मोड़ा है। अब दूसरे मार्क हम इस डिज़ाइन के हिसाब से रख कर करेंगे। ये बैक साइड के लिए हम ये सारे निशान लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रंट पर डिज़ाइन बना हुआ है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। बैक साइड के लिए हम सारे मार्क्स लगा रहे हैं। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब दोनों मिड पॉइंट को, यानी कि फ्रॉक के मिड पॉइंट को और बॉडीज़ के मिड पॉइंट को मिलाते हुए हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक लास्ट प्लीट आ रही है उससे आगे हम चुन्नट डालते जाएंगे फ्रॉक में। यहाँ पर आप धागे वाले चुन्नट भी डाल सकते हैं, मैं सिंपल यहाँ पर चुन्नट डाल रही हूँ। चुन्नट को हम पूरे फ्रॉक के बचे हुए हिस्से पर, यानी बॉडीज़ के बचे हुए हिस्से पर सेट करके सिलाई लगाते जाएंगे। सारे चुन्नट मैंने सेट कर लिए। अब इनको सिलाई लगाएंगे और 1/2 इंच पर कोई चुन्नट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो साइड की सिलाई में चला जाएगा। सेम हम दूसरी तरफ भी यही प्रोसेस करेंगे, यानी मिड से सिलाई स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक हमारी फ्रंट का यानी बॉर्डर्स का डिज़ाइन आ रहा है वहाँ तक सीधी सिलाई लेकर जाएंगे और इससे आगे हम चुन्नट को कंटिन्यू रखेंगे, यानी चुन्नट डालते जाएंगे फ्रॉक की। अगेन मैंने यहाँ पर सारे चुन्नट को सेट कर लिया। अब सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट साइड बन करके तैयार हो गई है। यहाँ से हम सीधी लेस अटैच करेंगे, जो ऊपर से स्टार्ट होगी और फ्रॉक के नीचे तक चली जाएगी। बैक साइड पर हम दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, यानी कि मिड पार्ट को सीधा रखेंगे, कोई चुन्नट नहीं डालेंगे और साइडों पर हम चुन्नट डालकर फ्रॉक का बैक साइड तैयार कर लेंगे।
बैक साइड की चुन्नट भी मैंने डालकर तैयार कर ली है। अब लेस को इस तरह सीधा अटैच करेंगे। कपड़े की कटिंग मैंने सीधी की है, तो यहाँ से हम इसे मार्क करने के लिए एक तार निकालेंगे और इसी तार को फॉलो करते हुए हम लेस को लगा लेंगे। ये तार बिल्कुल सीधी जाएगी फ्रॉक पर। अगर मैं इसे लाइन लगाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। ये सिंपल और इजी वे है सीधी लाइन लगाने के लिए, यानी हम इसके ऊपर लेस को बिल्कुल सीधा लेकर जाएंगे। पहले गले पर हम लेस लगाते हैं। ये क्योंकि ये लेस सीधी है तो ये गले पर राउंड नहीं जाएगी, इसलिए हम इसमें फ्रिल्स बनाते जा रहे हैं। सिलाई हम लेस के मिड से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रिल्स बनाते जाएंगे। फ्रिल्स छोटी छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगेंगी। फ्रिल्स में ज़्यादा करीब करीब नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी दूर दूर में फ्रिल्स को लगाती जा रही हूँ। ये फ्रिल्स गले पर मैंने लगा ली है और लगने के बाद बहुत ज़्यादा नेक प्यारा लग रहा है। अब यही लेस हम सीधी डिज़ाइन से लेकर नीचे फ्रॉक के लास्ट तक ले जाएंगे। सेम प्रोसेस से हम फ्रिल डालेंगे। थोड़ी दूर दूर फ्रिल्स की हम चुन्नट रखेंगे। और ये लेस बिल्कुल मैं डिज़ाइन के, यानी कि जो मैंने बॉक्स प्लीट बनाई थी डिज़ाइनिंग के लिए, उनके पास से लेकर जा रही हूँ ताकि फ्रॉक की शेप, यानी कि बॉर्डर्स की जो डिज़ाइन की शेप थी वो प्यारी लगे, जो रफनेस है वो चली जाए लेस की वजह से। यहाँ पर आपको वीडियो में तार नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर साफ वाज़े नज़र आ रही है, तो मैं इसी को फॉलो करते हुए लेस को नीचे तक ले जाऊँगी और इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने एक तरफ लेस को अटैच कर दिया है, दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से सेम अटैच करूँगी। अब बैक साइड पर मैं सेम डिज़ाइन में अटैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लेस कम थी, तो मैं सिर्फ इसके जोड़ पर लगा रही हूँ जहाँ से मैंने फ्रॉक को अटैच किया है।
अब स्लीव्स के जॉइंट को अटैच करेंगे। स्लीव का जहाँ पर जॉइंट आ रहा है वहाँ पर भी मैं लेस को अटैच कर दूँगी ताकि जॉइंट नज़र ना आए। सेम लेस पर मैं वही फ्रिल्स बनाती जा रही हूँ। और फिर अब स्लीव्स की नीचे वाली साइड भी इसी तरह से फ्रिल को अटैच कर दूंगी, यानी लेस वाली फ्रिल को अटैच कर दूंगी। ताकि ये जोड़ हमारा डिज़ाइन की तरह लगे। अब बॉर्डर्स के दोनों शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। बैक साइड की नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा यहाँ पर हम रखेंगे गले की साइड पर, ताकि हम पीछे वाली पट्टी अटैच कर सकें। पट्टी लगाने के लिए मैंने एक तिरछा कपड़ा लिया है। अब इसे सिलाई के साथ हम अटैच कर देंगे। सिलाई बिल्कुल हम नेक के जो फ्रंट की नेक है उसके पास से स्टार्ट करेंगे। नेक की दूसरी तरफ भी हम यही पट्टी अटैच करेंगे। इसी तरह से पट्टी अटैच करेंगे, यानी तिरछी पट्टी, और इसे अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। बैक की नेक भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे शोल्डर की जगह से। ये बच्चों को पहने हुए ये वाले चुन्नट छोटे छोटे से बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट से लगते हैं। स्लीव को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। दूसरी स्लीव भी हम इसी तरह से लगा लेंगे।
अब स्लीव को और फ्रॉक की साइड्स को हम बंद कर देंगे। एक साइड से मैंने फ्रॉक को बंद कर लिया है। दूसरी साइड बंद करने से पहले हम इसके नीचे वाले घेर को मोड़ लेंगे। फ्रॉक के घेर को मोड़ने के बाद दूसरी साइड को भी हम बंद कर देंगे। ये फ्रॉक बन कर के तैयार हो गई है। ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और इसके साथ मैंने प्लेन कपड़े की ट्राउज़र बनाई है। इसकी वीडियो मैंने नहीं डाली है क्योंकि ये प्लेन कपड़े की ट्राउज़र हर किसी को बनानी आ जाएगी। मैंने सिर्फ फ्रॉक की डिज़ाइनिंग डाली है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये फ्रॉक बनाने का पूरा स्टिचिंग और कटिंग का तरीका समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।